जो वस्तु तत्व निश्चयवती ईश्वराश्रया बुद्धि मोक्षैक प्रयोजने कर्मयोगे प्रवृत्त व्यवसायिन मोक्ष और एक बहिरंत सदा एक रूपयो भवती थी। वास्तविक तत्व जो आत्मा जीवात्मा और ब्रह्म के एकत्व है, इसकी निश्चय वाली जो बुद्धि होती है वो ईश्वर आश्रित हुआ करेगी। ईश्वराश्रया वही यह मैंने मोक्ष का प्रयोजन है कर्मयोग है। मोक्ष ही एकमात्र वास्तविक प्रयोजन है जिसका ऐसे कर्मयोग में प्रवृत्त जो व्यवसायी मैंने मुमुक्ष है, उस मोक्ष का एक ही संकल्प होगा, निश्चय होगा, बहिरंतः अंदर से बाहर से सदा एक रूप भवती, एक रूप ही हुआ करता है। यो वायति दक्षरम गार्ग्य विदित्वास्मिन् लोके ज्योति यजते तपस्तप्यते अंतविद्यवेव अस्य तद्भवति। बृहदारण्य को प्रश्न में कहा है, हे गार्गी, वह यह जो अक्षर तत्व है इसे न जान करके जो जिस किसी प्रकार के कर्म करता है इस लोक में ज्योति है ना, यजते तपस्तप्यते, यज याग होम तप दान व्रत आदि जो भी कर्म विनय अक्षर तत्व को जाने ही जो करता है अंतदेव से तद्भवती, उस कर्ता का वह कर्म जो फल देगा वो अंत वाला फल ही देगा, अनित्य फल ही मिलेगा, नित्य फल की ओर नहीं जा सकता। इति व्यतिरेक मुखेण विदित्वा जुह्वत यजस्तप्यतश्च सर्वं कर्म वैदिकम अनंतवदेव भवतीति वदन। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने व्यतिरेक मुख से जब बात कही है उसका अन्वय मुख से लोगे तो ये अर्थ होगा, जिस अक्षर तत्व को जान करके होम करता है, याग करता है, तप आदि सकल कर्मों को करता है, वह वैदिक विधि विधान से करता है, निश्चित रूपेण वह कर्म अनंतवदेव भवति, मोक्ष रूपे फल देने वाला होने से अनंत फल देने वाला हो जाएगा, नित्य फल देने वाला होगा। ऐसा कहते हुए श्रुति प्रमाण जनित तत्पाद एक रूपेण तिष्ठति न कदाचित विद्यते। श्रुति प्रमाण जनित ज्ञान होने के नाते एक रूप में स्थित होते दार्श बुद्धि न कदाचित विद्यते, उसे विकल्प संशय विपर्य आदि कभी नहीं होता। अव्यवसायी नाम विवेक बुद्धि रहिता नाम, और इसके विपरीत व्यवसाय के हाल बताया, और इसके विपरीत में जो अव्यवसायी हैं विवेक बुद्धि रहित हैं, व्यवस्था शून्य नाम वैदिक व्यवस्था से रहित चलते हैं, ऐसे जो कामी नाम बुद्धयो, कामियों का जो बुद्धि है, ज्ञान है, वृत्ति है, वो कैसी होगी? बहुशाखा न बहु प्रकार आशास्तेयम यजमानो असौ इत्युक्त प्रकारेण बहुवर्त विषयत्वात् बहुधा विद्यन्ते। क्योंकि जो यजमान है विभिन्न प्रकार की आशाओं को लेकर बैठा रहता है। कई बार पति पत्नी में भी अलग अलग हो जाता है। भागवत में है ना कहानी, बाप ने बेटे के संकल्प से, पति ने याग में संकल्प किया पुत्र हो, लेकिन पत्नी जाके होता गया कान में बोली, ये जो भी कह रहे हैं तुम्हें अधिक दक्षिणा दूंगा, तुम जो है बेटी के लिए करो। नतीजा क्या हुआ? न बेटा न बेटी नपुंसक पैदा हुआ। भागवत में कहानी। तो इस तरह के एक ही याग में पति पत्नी मिलके बैठ रहे हैं, दोनों अलग अलग फल को लेकर के चल रहे हैं। यह अव्यवसायी का हालत है, अविवेकी का यह हाल होता है। इसलिए कहते वो आशास्ते यम यजमानो असो, असो यजमानो यम आशास्ते, ये जो यजमान है वह जिसकी आशा कर बैठा हुआ है वह एक नहीं होता, अलग अलग हुआ करता है। जैसे बहुवचन आशास्ते उक्त प्रकार है न बहुवर्त विषयत्वाद बहुधा भिद्यन्ते, बहुत प्रकार से भेद हो जाता है। अतएव अनंता काम्यानाम अनंतत्वाद, इसलिए अनंत फल होगा। क्यों है? क्योंकि जो है वो कामना भी अनंत है, एक दो नहीं है। एवं बुद्धि नाम अनंतत्व, असल बुद्धि अनंत है, कामना अनंत होने के नाते
तद्वताम संसारोपि अनंत व तद्वान पुरुष को संसार की प्राप्ति भी अनंत ही होगा। न कदापि उपशाम्यति इत्यर्थः, कहने मतलब जन्म पुनर्जन्म पुनर्मरण जो चक्कर है, ये चक्कर के उनके शांत नहीं होता। टिप्पणी में आइए 41वें श्लोक का। हे कुरुनंदन इति, हे कुरुनंदन, इस संबोधन के द्वारा क्या संकेत कर रहे हैं भगवान? कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धौ प्रवर्तनाय उत्तम कुलोद्भवत्वं स्मारयति। तुम तो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हें तो व्यवसायात्मक बुद्धि में ही प्रवृत्त होना चाहिए, अव्यवसायिक बुद्धि को त्यागना चाहिए। यह संकेत करने के लिए कुरुनंदन, कुरुवंश के तुम नंदन हो, पुत्र हो, यह संबोधन के द्वारा कहा गया। ही शब्द प्रसिद्धार्थे हेतुवा, श्लोक में जो ही शब्द आया है वह उसका अर्थ या तो प्रसिद्धि लो या कार्य कारण भाव में ले सकते हैं। बहुशाखा ह्यनंताश्च ही, प्रसिद्धि अर्थ में, लोक में ये प्रसिद्ध है। अविवेकियों को पूछो तो हर व्यक्ति की कामना अलग अलग होगी, ये प्रसिद्धि है, अतः ये हेतु है, कारण है, कारण पर जिसलिए ऐसा है इसलिए तुमको व्यवसायत्मक बुद्धि वाला होना चाहिए, ये अर्थ में ले लेंगे। ये तो वाह च शब्दस्तो व्यावर्तनार्थक तु शब्दार्थ प्रयुक्ता, और च शब्द क्यों कहा? बहुशाखा अनंताश्च, च क्यों कहा गया? च यहाँ पूर्व का व्यावर्तन करने के लिए, तु अर्थ में च प्रयोग हुआ। व्यवसायत्मिक बुद्धि वैसा है किंतु अव्यवसायिक बुद्धि इस तरह की है, ये व्यावर्तन पर कथन करने के लिए च शब्द प्रयोग किया तु अर्थ में। और भाष्यकार ने एक बात कही यहाँ पर बोलते बोलते हैं कि क्या कहें? अपार संसार कह दिए थे, अपार संसार को प्राप्त करता है। भाष्य में आया है, भाष्य, क्योंकि इसको कभी संसार से निवृत्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद जो विवेक बुद्धि है ही नहीं। इस कारण से उस पर हम लिख रहे हैं कि भी अपार संसार क्यों कह रहे हैं भाष्यकार, तो उसमें याद रख रहे हैं अपारो अनुपरतः संसारः, ये शब्द है, अपारो अनुपरतः संसारः। इसका तात्पर्य है कि भाई याद दिला रहे हैं प्रश्नोत्तरी को यहाँ पर, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जते में शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदैतत्, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अंतिम पांच जवाब है, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतों में शरणम किमस्ति, आर पार पता ही नहीं, ऐसे संसार है, पार रहित चीज अपार। यहाँ तो पार है ना, गंगा पार दिख रहा है, ये संसार का ऐसे समुद्र है ये जिसका पार पता ही नहीं, इसलिए अपार संसार रूपी इस समुद्र के मध्य में निमज्जत, बार बार जन्म मरण रूपी डुबकी लग रहा है यहाँ। अब बचूं कैसे? मैं शरणम किमस्ति, हे गुरो, हे कृपालो, गुरु कृपालो कृपया वदैतत्, कृपा पूर्वक मेरे इस शंका के प्रश्न का जवाब दीजिए। तकद विशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका, सबसे बड़ी नौका इस संसार से पार करना है ईश्वर प्रणिधानाद्वा, भगवान के चरण कमल को पकड़, इसे बड़ी कोई नौका नहीं। ईश्वर प्रणिधान सबसे सरल उपाय होता है, उस पर जो छोड़ दो सारी बात, अपने आप सब सही होते जाए। 42वें श्लोक के लिए भाष्यकार की अवतरणिका अति संक्षेप में है, और 42-43 दोनों को मिलाकर के अवतरणिका है। ऐसा व्यवसायत्मिक बुद्धि नास्ति ते याम इत्यादि ना याम इमाम पुष्पिताम वाचम, जिनके पास व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं होती है वे कैसे बुद्धि वाले होते हैं?
क्या वेद शास्त्र को नहीं मानते हैं? मानते हैं, लेकिन वेद के किस हिस्सा को मानते हैं एक अलग बात है। जो कर्मकांड की बातें हैं जिसमें अर्थवाद में बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया गया, उसको सुनकर मन आकर्षित हो जाता है। और यहाँ ब्रह्म में क्या होता है? ज्ञान कांड में तुम ब्रह्म हो गए, अब तेरा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ नहीं हो, जगत मिथ्या है, ये बोलते हैं। इसको सुनने से मज़ा नहीं आता है। कहते क्या है, जगत ही नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे, हैं भंडारा कौन खाएगा, कैसे चलेगा, हैं बेकार बात है। तो वो ठीक कह रहे, स्वर्ग देखो कितना बढ़िया है, वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ सुखी सुख है, जो चाह सो मिल जाता है, कोई शत्रु नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, बड़ा मज़े में रह सकते हैं। इतने सुंदर सुंदर वर्णन है, अनंत काल तक रहो, चातुर्मास सृष्टि कर दो। ऐसी ऐसी श्रुतियाँ हैं अर्थवाद जिसको सुन करके आदमी मोहित हो जाता है, अतः सकामी होकर के ही कर्मकांड करने लगता है। उसको बताने के लिए ये अगले 2 श्लोक एक साथ प्रयोग होता है। संक्रांति अपने अवतरणिका में कह रहे हैं, ननो अव्यवसायी नामपि, ननो अव्यवसायी नामपि योग बुद्धिरस्तु। जो अव्यवसायी हैं वे भी कर्मयोग में क्यों नहीं लग सकते हैं? हो वे इत्याकांक्षायाम, ऐसा आकांक्षा होने पर जवाब में काम पराणाम तेषाम ऐसा नान्तकरणम आरोहति। इतने कामना प्रदान उनके लिए है, उनके अंतःकरण में बात उतरती नहीं निष्काम भाव से करने का। यदि कामना से अंधे हो जाते हैं, उनके अंतःकरण में निष्काम भाव से कर्म करने की बात उतरती नहीं है। तेषाम अंतःकरणम ऐसा, ये जो कर्मयोग बुद्धि व्यवसायत्मक बुद्धि है, न आरोहति इति बोधयितुम, इस बात को बोध कराने के लिए तेषाम स्वभावम वर्णयति त्रिभिः श्लोकैः, 3 श्लोकों के द्वारा उनके स्वभाव का वर्णन करने जा रहे हैं। 42, 43 और 44। क्या है उनके स्वभाव? यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाचं अविपश्चित प्रवदन्ति। अविपश्चित अविवेकी लोग, यह जो यामिमां पुष्पितां वाचं, ऐसे ये वाक्य हैं वेद के जो स्वर्ग आदि की प्रशंसा करने वाले वाक्य, अर्थवाद वाक्य मानो पुष्पित वृक्ष के समान है। अब ऐसा पुष्पित वृक्ष है जैसे पलाश का पेड़ होता है, उसका फूल कहीं चढ़ाया नहीं जाता, देवता को नहीं चढ़ाते, कहीं काम का नहीं है। इंडिया दिन सुंदर होता, कहीं लाइन लगाए हुए सड़क के किनारे, लगता पूरा ला 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 ला, इतना सुंदर लगता है वसंत ऋतु के मौसम में। इन्हों किसी काम का नहीं है, लेकिन आजकल उसको भी लेकर के होली की चूर्ण बनाने में लग गए हैं। होली में रंग चढ़ाते ना, वो बनाने में उपयोग करने लग गए। नहीं तो पहले कोई प्रयोग में नहीं आता था। कई चीज़ें अभिशापग्रस्त भी हैं, केतकी शिव जी पर नहीं चढ़ सकता, केतकी फूल जो है शिव जी पर नहीं चढ़ेगा, शापित है। ऐसे कई चीज़ें हैं
देखने सुंदर फूल है, बड़ा सुंदर सुगंध, इतना केतकी का सुगंध होता है। उसका रस निकालते हैं केतकी का, केवड़ा बोलते हैं, केवड़ा जम लड्डू में डालते, इतना घम घम सुंदर हो जाता है केवड़ा जम। संस्कृत में केतकी बोलते हैं, हिंदी में केवड़ा है, संस्कृत में केतकी। दक्षिण में तो उसको महिलाएं लगाती है सिर में, शादी वगैरह मंगल कार्यों में। और नाग देवता लोग उसी के फूल को लेकर के मुंह पे लगाते हैं और आह्वान करते हैं नाग देवता का। दक्षिण में सब देखने को ऐसे बहुत सारे पुष्प हैं जो देखने में सुंदर है, सुगंध भी है, सब कुछ है, लेकिन किसी काम के वास्तव में नहीं है। तत्वत ये भी है, बड़े सुंदर सुंदर वचन वेदों में इतने बढ़िया अर्थवाद वर्णन किया गया है, इन्हें सब व्यर्थ है। क्यों? आपको संसार जाल में फंसाने के लिए, मुक्त करने वाले ये नहीं है। वेदवादरता, वे अपश्चित अविपश्चित का विशेषण है। वे कैसे हैं? वेदवादरता, वेद में जो अर्थवाद है उसी में ही रत है, डूबे हुए रत हैं। हे पार्थ संबोधन नान्य दस्ती थी, ये उनका मानना है स्वर्ग से बढ़कर दूसरा इस संसार मोक्ष आदि है ही नहीं, स्वर्ग पाना ही मोक्ष है, स्वर्ग से बढ़कर कुछ दूसरा है ही नहीं, ऐसे वे कहने वाले लोग हैं। अतएव स्वर्ग परा कामात्मान, स्वर्ग है परम लक्ष्य जिनका, ऐसे जो लोग हैं कामनाओं से आप्लुत चित्त अंतःकरण जिनका, जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विषय बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति, जन्म ही है एकमात्र फल जिसका, कर्म फल जिसका, ऐसे कर्मों को चाहते करना, क्रिया विशेष बहुला, क्रिया विशेष है बहुविध जन्म में, ऐसे कर्मकांड को जो भोग प्रदायक ऐश्वर्य से ही है, गति मने प्राप्ति जिनका, उन्हीं को मानने वाले लोग हैं वो। यामिमाम शंकर भाष्य, यामिमाम पुष्पिताम पुष्पित वृक्ष इव शोभमाना, पुष्पित वृक्ष के समान अत्यंत शोभायमान है, श्रेयमाण रमणीयम, क्या सुनने में रमणीय है, वाकई में रमणीय नहीं है, सुनने बहुत अच्छा लगेगा। स्वर्ग का वर्णन सुनो, भागवत आदि पुराण में पढ़ेंगे ना, विभिन्न लोगों का कितना उद्यानों का वहाँ के सुंदर वर्णन करते हैं, वहाँ के रथों का, अप्सराओं की इत्यादियों के कैसे कैसे होते हैं। यहाँ के अर्थवाद का ही विस्तार है, वहाँ पर वर्णन किया गया। वाचम मैंने वाक्य लक्षणाम प्रवदंती, वाक्य रूपा जो है वचनों को वे कहते हैं कि कौन कहते हैं? अविपश्चितो अल्पमेधस अविवेकी नहीं त्यर्थ, अल्प बुद्धि वाले हैं, अविवेकी है, इसलिए उनकी सोच जो उतनी ही दूर तक जा सकती है, उससे आगे की उनकी दिखती नहीं, समझ में नहीं आती है। जैसे होता है अब दुनिया में जानते हैं, जो चुनाव चलता है उनको इस समय का दिखता है, वो 500 पर नोट दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, खा लिया, जो दिया उसको वोट दबा दिया। अब आगे के सोच ही नहीं, आगे 5 साल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लूटेंगे देश को, क्या होगा, खुद को तुम्हें भी लूट के नंगा कर देंगे, कुछ पता नहीं, होश ही नहीं, आगे का सोच ही नहीं रहती, दूरगामी चिंतन है नहीं। हाँ, ब्रह्मज्ञानी हो तो बात अलग चीज है, ये सब जो पीने खाने वाले दूरगामी तो है ही नहीं है, ब्रह्मज्ञानी भी नहीं है, नतीजा पूरा देश को भुगतना पड़ता है। वैसे यहाँ पर भी ये अविवेकियों के चक्कर में जो जो आएगा वो भी सब लपेट में फंस जाएगा ना। ये अविवेकी लोग हैं। वेदवादरता, वेदवादरता माने बहु अर्थवाद फल साधन प्रकाशकेशु वेदवाक्येशु रताः, बहुत सारे अर्थवाद वाक्य जिसे फल और साधन को बड़ी प्रशंसापूर्वक प्रकाशन करते हैं, उन वेद वाक्यों में ही रताः मन लगा हुआ रहता है जिनका। हे पार्थ, नान्यद स्वर्ग प्राप्त्यादि फल साधनेभ्य कर्मभ्यो अस्ति, और स्वर्ग प्राप्ति के साधन फल साधन के अतिरिक्त अन्य कोई भी चीज
है ही नहीं। इत्येवं वादिनो वदनशीला, इस प्रकार से कथन करने के स्वभाव वाले हैं। निनी प्रत्यांत इसलिए वादिन करते वदनशीला। अच्छा, तेच कामात्मान, कामात्मान मने काम स्वभावा, काम परा इत्यर्थ। कामना करना ही उनका, सवेरे उठते ही अपने कामनाओं को याद कर लेते हैं। ये काम करना है मैंने, ये मुझे चाहिए, सबसे पहले ये काम होता है। कई लोग सूची बना के रख देते हैं, ये चीज़ हमको पाना है, अमुक तारीख तक ये होना चाहिए। और डायरिया भी छपने लग गई, उसमें पन्ने होते हैं, लिखो हैं। हाँ, सब में रहते हैं, मोरांडा पेपर। लेकिन आजकल ज़्यादा हो गया। पहले क्या होता, क्या पूरे डायरी का अंत में 1-2 पन्ना होता था। अब ऐसा नहीं है, प्रतिदिन का नीचे में दिया है, आप वहीं लिखिए यार, अब अगले तारीख मुक्तर को क्या करना है, क्या खरीदना है, क्या सब लिखना सकते हैं, ताकि जब पन्ना उस पर आएगा तो नजर आएगा। पूरे पीछे जाके देखने की जरूरत नहीं, तारीख वाइज पूरा सेटिंग कर लो, आगे महीने भर की या साल भर का लिख लो, बार बार घुमाते रहो, देखते रहो उसको, ये पूरा हुआ है नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो अगले डेट पे लगा दो। मैंने आपकी आदतों को और ख़राब करने की सब चेष्टाएं, कामना छुड़ाने की बात नहीं कर रहे, कामना को बढ़ाने वाली बात कर। और जो आप ऐसे पुस्तक लिख दीजिएगा ना, आपको नोबेल प्राइज जो बोलते हैं ना, वो मिल जाएगा। अब वैराग्य एक पुस्तक लिखी तो कबाड़ को फेंक देंगे, बैन कर दो, बोलते नहीं, इसको प्रचलित नहीं होना चाहिए। एक ऐसे था, अमर्त्य सेन नाम का बंगाली था, उसने चॉइस थियोरी लिखा, उसे नोबेल प्राइज मिल गया। अब दूसरे और भी हैं, अर्थशास्त्री, हिंदू अर्थशास्त्र लिखा है व्यक्ति ने, वैदिक सिद्धांत से कितने अर्थ प्रदान होनी चाहिए जीवन, उस पुस्तक को इसको कभी छापना नहीं, जो छापेगा उसको जेल भेज दो। ये तो गड़बड़ कर रहा है। बड़े बड़े कंपनियों का माल बिकेगा कैसे? हिंदू अर्थशास्त्र के साथ आदमी जीने लग जाए। इसीलिए जो कामना करने वाले के समर्थन में बहुत होते हैं। कामात्मा न काम परायत्यर्थ, स्वर्ग परा भी है वो, स्वर्ग परा पुरुषार्थो येषा, स्वर्गीय परो पुरुषार्थ है जिनके प्रति, वे इनको कहा जाता है स्वर्ग परा, स्वर्ग प्रदाना। जन्म कर फल प्रदान, कर्मणा फलम यदि कर्म फलम, जन्मैव कर्म फलम यदि जन्म कर्म फलम। ऐसे समास करो। कर्म का फल क्या है? जन्म ही है कर्म का फल। ऐसे है जो तत्प्रददाति, वह जन्म रूपी कर्म फल को देते हैं, जो उन कर्मों को। ये ते ऐसे कर दिया विग्रह वाक्य। जन कल प्रदा ताम इति, जन्म कर्म फल प्रदाम। ताम वाचम प्रवदंती, पूर्व में विद्वान प्रवदंती को यहाँ जोड़ लेंगे। ताम वाचम प्रवदंती, कौन? अविपश्चित अविवेकिन। क्रिया विशेष बहुला, और कैसा है वो? क्रिया विशेष बहुला। क्रियाणाम विशेषा यदि क्रिया विशेषा ते बहुला, वे हैं बहुत, जिसमें यस्याम वाची तामिति स्वर्ग पशु पुत्राद्यर्था यया वाचा बाहुल्येन प्रकाशन्ते। स्वर्ग रूपी फल पाने, पशु रूपी फल पाने, पुत्रादि फलों को पाने के लिए ही जो विभिन्न प्रकार के वाक्य वेद में आए हुए हैं, बहुल, एक दो नहीं बहुत सारे हैं, प्रकाशन करते हैं। उन सगल वाक्यों को संकेत किया। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोगश्च ऐश्वर्यंच इति, भोग और ऐश्वर्य इसी को प्रदान करने की बात कहते हैं। वो आनंद देने की बात नहीं। भोग देंगे, ऐश्वर्य देंगे, लेकिन हमको आनंद नहीं चाहिए। बताओ, आप यदि आनंद मांगो, कहते यहाँ नहीं मिलेगा, उधर जाओ, वेदांती के पास जाओ, वो आनंद बांटता है।
हमारे पास तो क्या स्वर्ग और अन्य ऐश्वर्यों के लिए बा, इसलिए कहते भोग ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य तयोर गति मने प्राप्ति इति भोग ऐश्वर्य गति ही ताम प्रति साधन भूता ये उसके फिर साधन भूत जो क्रिया विशेषा तद्बहुलाम ताम वाचम प्रवदंतो मूढ़ा संसारे परिवर्तन्ते प्राय उन्हीं वचनों को लेकर के कथन करने वाले उसके द्वारा सबको आकर्षित होने वाले ये जो मूढ़ हैं जो संसार में ही बारंबार जन्म मरण के चक्र में परिवर्तनते इति विप्राय गंधम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा कठोर प्रसाद में आ गया ना। यमराज जी कहते ये मूढ़ हैं बार बार मेरे पास आते रहते हैं, मैं इनको इधर ढकेल उधर ढकेल करते रहता हूँ, कभी नरक में कभी स्वर्ग में का भाई फेंकते रहता हूँ बेचारा, क्या कर। परिवर्तन मैंने बार बार जन्म मरण की प्राप्ति करते रहते हैं। इन 2 श्लोकों में से पहला श्लोक 42वें का संक्रांति वेदवादरता उच्चन्ति वादा, वेदवादरता इसके लिए पहले वाद शब्द का अर्थ कर रहे उच्चन्ति वादा माने वाक्यानि इत्यर्थ, वेदस्य वादा माने वेदवाक्यानि वेदवादा तेषु जैसे वायुम श्वेतमाल भेद भूतिकाम, भूति की कामना है ऐश्वर्य की कामना है, श्वेतम सफेद पशु वायव्यम वायु देवता के लिए आलभेत, वायु देवता की यागों को कीजिए और तो सफेद पशु का आलबन करो। ये कहा गया सफेद बकरा को ही लाना, लाल पीला अलग रंग के को नहीं लाना, चितकबरा रंग वाला बकरा नहीं। छागस्त्व विशेषात छागाधिकरण है मीमांसा दर्शन में 6ठे अध्याय में ही। तो जब कहा पशु शब्द आया, पशु का नाम नहीं लिया, कौन सा पशु कौन सा लाना है, कहते बकरे को ही लाना, छागस्तु अविशेषात। और बकरे में भी कैसा बकरा, कहते श्वेताम श्वेतम सफेद बकरा को लाना। तब क्या मिलेगा, और से वायु देवता क्या करने से वायु आपको जल्दी ही झटी थी जितनी इच्छा है उतना ऐश्वर्य ला के दे देगा। इसलिए वायु देवता की वहाँ प्रशंसा किया, वायुर्वई क्षेपिष्ठा देवता, वायु ऐसा देवता है बड़े शीघ्र चलता है वो। अन्य देवता बड़े मस्ती में धीरे धीरे चल के आएंगे, आपको फल देंगे, और वायु देवता पकड़ो झटपट फल मिलेगा। इसे लोग आजकल हनुमान जी को पकड़ते हैं, वायुपुत्र है ना, उसको पकड़ो तो तुरंत फल मिलेगा, सकल ऐश्वर्य दे देगा, झटी थी सब दोष दूर करेगा, भूत प्रेत भगा देगा, है ना, भूत प्रेत निकट ना आवे, कहा है ना उसमें हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं आएंगे। बताओ और क्या आएगा, मालूम माल आएगा। वायु शेतमाल भेद भूतिकाम इत्यादिशो कर्म तत्फल तत्साधन प्रकाशकेशु, कर्म उसके फल और के साधन के प्रकाशक अर्थवादादि वेदवाक्येषु रताः, अर्थवादादि वेदवाक्यों में जो अभिरत हैं निरताः, तत्रैव तात्पर्यवन्तः, संपूर्ण वेद का तात्पर्य केवल कर्मकांड में ही है, आत्मा को बोध कराने में नहीं है। ऐसे दृढ़ निश्चय वाले लोग हैं वो। अतएव इसे उनका कहना है नान्यदस्तीति वादिना, ईश्वर का ही अंतिम फल है, उससे अलग कुछ और फल होता ही नहीं है। कर्म तत्फलेभ्यो साधन साध्येभ्यो अन्यद्यपि ईश्वरो वा मोक्षो वा किंचित भी नास्ति। इसे उनका मानना है मीमांसकों का, कर्म और कर्म का फल अर्थात साधन और साध्य, इससे अतिरिक्त ईश्वर भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। इसे मीमांसकों को अनीश्वरवादी कहा जाता है। उनके मंत्र में ही देवता है, उनके मत में मंत्री भगवान है,
आपने मंत्रोच्चारण कर दिया तो भगवान ही आपको प्राप्त हो गया। अतएव ईश्वर का विग्रह आदि नहीं मानते। विग्रह अविशाम भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता फलदातृत्वचित्येते पंचकम इत्येते पंचकम विग्रहाधिकम। ये 5 चीज विग्रह आदि है जो नहीं मानते। क्यों नहीं मानेंगे? कहते मानने से उन पर अनेक दोष आ जाएगा। उनका विग्रह मानोगे जो व्यापक ईश्वर को आपने परिच्छिन्न कर दिया। बताओ, छोटे से 5 फुट का मूर्ति बना खड़ा कर और भगवान को से बांध दिया तो भगवान बंधेगा? व्यापक परमात्मा और उसको आपने मूर्ति में बांध दिया, ये हम नहीं मानते। वो शरीर वाला होके आएगा, रामकृष्ण आदि रूप में लीला करेगा, ये हम नहीं मानते। विग्रह और 56 प्रकार का भोग लगाओगे, विषाम भोग, ये भी हम नहीं मानते। कभी किसने भगवान को खाते हुए देखा? 56 भोग या कोई भी भोग लगाओ, खाते हुए किसने नहीं देखा। उल्टा माल सब खुद ढकार जाते हैं, बांट के खा लेते हैं। इसे बढ़िया से बड़ी मिठाई तो बढ़िया से बढ़िया लाएंगे भगवान के लिए, हवन के लिए घटिया से घटिया जो लाएंगे। क्यों? खुद खाना नहीं है ना, वो पता है इन लोगों को भगवान खाता नहीं भोग भोग, और अग्नि में राख होना ही है तो क्या करना है। वो दुकानदार बोलते हवन के लिए, वो भी समझता है सस्ते सस्ते तो खराब से खराब से। इसलिए हम लोग जब खरीदते हैं मतलब खाने के लिए बोलता हूँ, जो खाने के लिए चाहिए हमको। क्या बनाया तो सत्तू बनाया, कुछ बनाए, तुमको क्या मतलब है? खाने के लिए चाहिए बढ़िया क्वालिटी। तो अब घटिया क्वालिटी 11 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी 30 रुपये किलो। भगवान के लिए 11 रुपया किलो, अपने लिए? इन लोगों की बुद्धि भी तो ऐसा है। से हविषाम भोग स्वार्थ के लिए तुम मान रहे हो, भगवान के लिए नहीं है। विग्रह हविषाम भोग ऐश्वर्यंच, ईश्वर जो है सर्व ऐश्वर्य वाला है, सब प्रकार का ऐश्वर्य इसके पास है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सब ऐश्वर्य उसके पास। नवनिधिया मतलब कि सब ऐश्वर्य आ गया, सारी रिद्धि सिद्धि आ गए उसके पास। गणेश जी की तो पत्नी बना दिया अपने, तो रिद्धियों से दोनों उसकी पत्नी आई हैं। तो सब देवताओं के पास सब ऐश्वर्य है। आप मानते हो कि हम नहीं मानते। यदि ईश्वर है और आप उसे दया सागर, करुणा सागर बोलते हो, कहाँ दया है? कितने गरीब तड़प रहे हैं, उनको कभी कुछ दिया भगवान ने? तो रोटी खा ले, भूखे मर जाएंगे, वो तुम्हारा ईश्वर तो आता नहीं। किस बात का ऐश्वर्य वाला हो? ऐश्वर्य वाला हो तो आवे देवे। बड़ी घंटी बजा 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 के अभिषेक कर कर करके लोग मर गए, कहाँ कुछ मिला। इसलिए ऐश्वर्य वाला मानना भी उचित नहीं। सब उतार के बोल रहे, पूर्व पक्ष में सुना रहा। ये मैं सोच रहा फिर उसको पकड़ लो, तुम भी नास्तिक हो जाओ। और प्रसन्न होती ईश्वर प्रीत्यर्थम, हर ईश्वर को क्या प्रसन्न कर, नित्य आनंद बोलते हो एक तरफ, और उसको प्रसन्न करने की बात भी कहते हो। जो नित्य आनंद रूपा है उसको क्या प्रसन्न करना? आप प्रसन्न को प्रसन्न किया जाता कि नहीं? आप प्रसन्न की चमचागिरी करके प्रसन्न किया जाता है। क्या तुम्हारी ईश्वर आप प्रसन्न होता है कि मैं कर्मकांड के उसको प्रसन्न करूं? ईश्वर प्रीत्यर्थम संकल्प करो, क्या मतलब है ये? और अंत में फलदातृत्वंच, और फल दाता है वो, हमारे कर्मों का फल के हिसाब किताब रख के हमें समय समय पर देते रहता है वो। ये भी मानना उचित नहीं। उसको मुनीम बनाओगे आप, बताओ क्या ईश्वर मुनीम बनेगा तुम्हारे हिसाब किताब रखने वाला, और समय समय तुमको तनख्वाह पानी देने वाला होगा वो? इसलिए ऐसे ईश्वर को मानना उचित नहीं है।
इस तरह से मीमांसक लोग अपना तर्क देते हैं। इस लोग कहते हैं मंत्रमयी देवता है, मंत्र ही ईश्वर है हमारे मत में, वही आपको सब कुछ दे रहा है। इसलिए ईश्वर वा मोक्ष वा किंचित नास्ति इति प्रष्टृभ्यो वक्तारो वदनशीला, ऐसे पूछने व प्रश्न के पढ़ने वाले के प्रति जवाब देने वाले ये मीमांसक होते हैं। ये तो अविपश्चित वेदानम उपक्रम उपसंहारेषु तात्पर्य अनभिज्ञा बहिर्मुखा मीमांसका, स्पष्ट बोल दिया इन्होंने, नाम ले ले यहाँ आकर के। ये कैसे है? सब अविपश्चित है। क्यों यह अविपश्चित है? कि वेदानाम उपक्रम उपसंहारादियों में जो तात्पर्य है उसको जानते नहीं है। हमारे जो वेदांत वाक्यों के तात्पर्य निर्णय क्या है? षड्लिंग होता है ना, वो षड्लिंग के द्वारा तात्पर्य निर्णय करने की प्रक्रिया वो नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं। तात्पर्य के अनभिज्ञा अतएव बहिर्मुखा, कौन है वे? मीमांसका। पुष्पिताम पुष्पैर मल्लिका लतावत, पुष्पों के द्वारा लद करके सुगंध को फैलाने वाले मल्लिका। मल्लिका एक पुष्प होती है, सफ़ेद सफ़ेद, बहुत सुंदर होता है, बहुत सुगंध देता है। मोगरा बोलते हिंदी में उसको, मोगरा। उसमें भी सामान्य 4-5 पंखुड़ी वाला होता है, ये 7 चाल वाले भी होता है। और इसके तेल भी बनते हैं, मोगरा तेल प्रसिद्ध है। उसमें चाल मोगरे का अलग मोगरा होती है, चाल मोगरा नाम से। उसका तेल जो है चर्म रोग में बहुत उपयोगी बताया गया। अन्य मोगरा तेल तो सुगंधित तेल लगाओ, कपड़े में लगा दो, चलो कहीं भी पसीने का दुर्गंध नहीं आएगा। स्प्रे बनता ना आजकल, लगा लेते। तो मोगरा की दृष्टांत मल्लिका लता के समान अपाम सोमम। देखो और भी अर्थवा सुना रहे, दक्षिणावंतो अमृतत्वं भजन्ते इति पश्यति पुत्रम पश्यति पौत्रम इति अक्षयम भवै चातुर्मास याजन सुकृतम भवति इत्यादि अर्थवाद लक्षण ही फलशून्य ही पुष्प ही। तो फल कभी देते नहीं, मोगरा पुष्प का फल नहीं होता। आम के पेड़ में फूल लगते हैं, उसका फल लगता है आम। बहुत सारे पेड़ हैं जिसमें फूल लगते हैं, इस फूल का फल नहीं होता। उसे पलाश का फूल भी उसी में है, ये मोगरा फूल भी उसी में है। इस बहुत सारे फूल हैं जिसके फल लगते नहीं। वैसे वेद वाक्य भी है, समझो सब। अपाम सोमम अमृता भूमा, हमने सोमरस पी लिया, सोमयाग का शेष रूपेण प्रसाद रूपेण सोमरस हमने पी लिया, अब तुम अमर हो गए। अमृता अभूमा। दक्षिणावंतों, जो दक्षिणा दे करके ब्राह्मण को प्रसन्न करते हैं, वे लोग क्या है? अमृतत्वं भजन्ते, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। पश्यति पुत्रम पश्यति पौत्रम, पुत्र को देखेगा, पौत्र को देखेगा, वंशानुवंश उसका विस्तार होते रहेगा। कर्मकांड करने वाले के महान फल है। अक्षयम हवै चातुर्मास याजन, चातुर्मास नाम की एक इष्टि है, उसको याग करने वाले का सुकृतम जो पुण्य है अक्षय हो जाता है, सदा उसको सुख मिलते रहेगा। इसीलिए इत्यादि अर्थवाद लक्षण ही फलशून्य पुष्पैर रंजयंती रंजयंतीम इमाम जन्म कर फल प्रदाम इत्यादि ना वक्षमान लक्षणाम याम वाचम। फलशून्य पुष्पों के द्वारा आकर्षण करने वाले, रंजन करने वाले, ऐसे जो जन्म ही एकमात्र कर्मफल है उसे देने वाले इन वाक्यों के द्वारा आगे कहे जाने वाले अगले श्लोक में याम वाचम अग्निमीले पुरोहितम इषेत्तोर्जित्वा ब्रह्म संधत्तम तन्मे जिन्वतम इत्यादि वाक्य रूपाम प्रवदंती। कर्मकांडमेव प्राशस्त्येन वदन्ति, कहने का मतलब कर्मकांड को ही प्राशस्त्य रूपेण वर्णन करते हैं, न तो उपासना कांडम न भी ब्रह्म कांडम। उपासना कांड को भी नहीं मानते, ब्रह्म कांड तो दूर की बात है। इत्यर्थः।